नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश नई भर्ती परीक्षाओं संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ी पहले मैंने एक आपको अपडेट दी थी जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की थी और इस घोषणा में MPPSC के अभ्यर्थियों की जो परीक्षा की आयु होती है वो उसमें 3 साल की वृद्धि कर दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के चलते कोविड-19 के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए थे क्योंकि उस टाइम पीरियड में एग्ज़ाम नहीं हो पाए, जिससे उनकी आयु सीमा को 3 साल बढ़ा दिया गया था मात्र 1 साल के लिए। तो ये सिर्फ MPPSC वाले अभ्यर्थियों के लिए अपडेट आई थी। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने किया बड़ा आदेश जारी। एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से 18 सितंबर 2022 को ये आदेश जारी हुआ है। शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त कार्यपालन अधिकारी, इन सब के लिए ये आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश का विषय क्या है? राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट बाबत। तो इसके पहले सिर्फ MPPSC के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। तो सीधी भर्ती से जितने भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए आयु सीमा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी। अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञप्ति में प्रदान करता है। तो दिसंबर 2023 तक जो भी एग्जाम होंगे उन सब में 3 साल की छूट यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है। इसके पहले सिर्फ MPPSC के लिए बात कही गई थी, लेकिन अब ये जो आदेश जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग का, इसमें समस्त सीधी भर्ती से भरे जाने वाले एग्जामों के लिए हैं। जैसे MPSI या जो भी सीधी भर्ती से एग्जाम होते हैं, MP पुलिस कांस्टेबल, संविदा वगैरह के जो एग्जाम होते हैं आपके वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2, इन सब में जो भी सीधी भर्तियाँ आपकी होंगी उन सब के एग्जाम में यहाँ पर आपको 3 साल की छूट दी जाएगी और ये मात्र 1 साल के लिए होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। अब देखिए, यहाँ पर सरकार बार बार आयु सीमा को बढ़ा रही है, तो आयु सीमा बढ़ाने का फायदा तभी होगा जब यहाँ पर सरकार कोई एग्ज़ाम निकालेगी। वर्तमान में कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना ही किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो बिल्कुल इसका लोगों को फ़ायदा होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा इस चीज़ का। और सरकार एक चीज़ पर और यहाँ पर विशेष ध्यान दे, जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड, उसको थोड़ा सा कम करे, क्योंकि नियुक्ति कम से कम 4-5 साल में हो पा रही है लोगों की। और वर्तमान की अगर बात करें तो 4-5 साल में भी लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो उन चीज़ों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि नियुक्ति का जो टाइम पीरियड है वो 1 से 1.5 साल के बीच में, एग्ज़ाम के टाइम से लेकर 1.5 साल में उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसा कि आप देख रहे हैं 2018 से MPPSC वगैरह के एग्ज़ाम हो गए हैं, उसके बाद भी 5 साल होने वाले हैं और अब तक कोई भी यहाँ पर पता नहीं है नियुक्ति का। वर्ग 1, वर्ग 2 के एग्ज़ाम 2018 में हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 4-5 साल बाद नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। सिर्फ आयु सीमा बढ़ाने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो आयु सीमा के साथ साथ एग्ज़ाम भी यहाँ पर टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तभी इसका अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि समस्त एग्जाम के लिए है, जो भी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली और भी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।